नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर लेखपाल के भी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो कि आपके मंडी परिषद से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी होंगे। चलिए, पहला आपका क्वेश्चन है, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। वेरी इजी क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो पेड़ की आयु का पता लगाते हैं। बी नंबर इसमें देखिए, उसके धड़ अर्थात वो ट्रक पर वलयों की संख्या, जो पेड़ होता है तो पेड़ के वलयों की संख्या के अनुसार वहाँ पर उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स केंद्र जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स ये आपका है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में आपका डीएनए फिंगरप्रिंट्स आपका ये स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा, कई बार आपसे कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन होता है, लेकिन अभी कभी भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है वित्तीय आपातकाल की। सिचुएशन हमारी आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कभी भी अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, लाभ के पद अर्थात ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय कौन करेगा। लाभ का पद क्या होता है, इसका निर्णय कौन करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 102 के अकॉर्डिंग जो अनुच्छेद होता है 102 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। तो देखो, सबसे अधिक जिले कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में ही हैं। ठीक है, आपके कितने हैं वर्तमान में, कितने 75 जिले हैं। वहीं पर अगर देखा जाए कि दूसरा नंबर आपका कौन आता है, तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश आपका है, तो मध्य प्रदेश में भी ठीक ठाक है, यहाँ पर 48 आपके हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, किसी पिंड का भार जो वेट होता है वो कहाँ पर अधिकतम होता है या किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखो, बी नंबर आपका है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और सबसे कम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, धान की खेती से निकलने वाली गैस कौन सी है। धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 57 का बी नंबर, अर्थात मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मीथेन गैस किससे निकलती है, धान के खेत में, क्योंकि पानी वगैरह भरा रहता है, इस कारण से क्या दलदली जगह से ये निकलती रहती है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे तो किसके शिष्य थे। ठीक है, शेख निजामुद्दीन, तो ये आपके सी नंबर होगा, बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, बाबा फरीद के शिष्य थे, जो कि निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पे स्थापित किया था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस टेस्ट में है आपके। तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था, यहाँ पर डी नंबर होगा, कलकत्ता में स्थापित किया था। ठीक है, कलकत्ता में स्थापित किया था। और इस समय 1781 में वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय काल में था। और अगला क्वेश्चन आपका है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में। हर बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क मतलब जैसे बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, उत्तराखंड के नैनीताल, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें कि इसी जो कॉर्बेट आपका नेशनल पार्क है उसी बीच से आपकी रामगंगा नदी भी जाती है। और इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, लगभग 1316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, लोथल कहाँ पर स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है, लोथल आपका कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। परमाणु कण नहीं है इसमें से, तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, अर्थात ड्यूट्रॉन है, ये आपका एक परमाणु कण नहीं है, सूक्ष्म कणों वृत्त से बने होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो दूध में जो मिठास आती है वो आपकी लैक्टोज की वजह से आती है। ठीक है, लैक्टोज के कारण ही दूध में क्या होती है, मिठास होती है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र में दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। ठीक है, तो ये किसके है, तो बी नंबर यहाँ पर देखिए, जापानी इंसेफेलाइटिस, आपने सुना होगा, काफ़ी बड़ी ये बीमारी होती है। और सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र में दूर रखना जापानी इन्फेक्शन के उन्मूलन के सहायक होती है। ठीक है, बी नंबर होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपसे, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। तो ग्रह जो हमारा कौन है, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, 65 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादन जो होती है कहाँ पर होती है, तो आपकी कश्मीर में होती है सबसे ज़्यादा। वैसे होती है सब जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, आपकी कश्मीर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। देखो आपकी ये आपकी संबंधित है, गाँव से भी बिलोंग है, क्योंकि आपका है ना मंडी परिषद है, तो आपको पंचवर्षीय योजना अच्छे से तैयार करके जाना है। तो यहाँ पर गरीबी उन्मूलन का नारा जो दिया गया था वो किस में दिया गया था, तो आपका पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, मन स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है। मन स्मृति, तो मन स्मृति आपका संबंधित है समाज व्यवस्था से। ठीक है, किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर 69 का आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के लेखक द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, यहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट थी ये, और ये अध्यक्षता कह सकते हैं कि 1917 ईस्वी में इस पद के लिए चुना गया था। ठीक है, 1917 में, और 1917 में अधिवेशन कहाँ हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। ठीक है, लिंगानुपात वाला जिला, तो लिंगानुपात वाला जिला आपका हो जाएगा सी नंबर, जौनपुर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, जौनपुर। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पर 71 का आपका जो सी दिया है जौनपुर, और इसके बाद देखा जाए तो आपका हो जाएगा आजमगढ़। यहाँ पर देखो जौनपुर जो इसकी जी है लिंगानुपात वो 1024 है। ठीक है, और आजमगढ़ है तो आजमगढ़ 1019 है, और इसी के साथ देवरिया आपका जो दिया है ये 1017 है, और प्रतापगढ़ आपका जो पड़ता है 998 है। ठीक है, इतना लिंगानुपात यहाँ पर है, और लिंगानुपात हमेशा पर 1000 पुरुषों पर काउंट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। ठीक है, बुलाता है, और 108 के तहत यहाँ पर कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका ए नंबर हो जाएगा, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये काफ़ी बड़ा आपका पुरस्कार होता है जो भारतीय साहित्य के लिए होता है। सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए यही होता है, और ये दिया क्यों जाता है कि 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखा हो, और 8वीं अनुसूची में बताई गई जितनी भाषाएं हैं सभी के लिए यहाँ पर साहित्य का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है ट्रांसफार्मर, जो कि आपकी जनरल साइंस से क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो ट्रांसफार्मर किस में प्रयुक्त होते हैं, ये प्रयुक्त होते हैं आपका डी नंबर, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होते हैं। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा 74 का आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, अर्थात राइट ऑफ एजुकेशन के लिए यहाँ पर अधिकार है, अर्थात शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है 6 से 14 वर्ष के लिए, तो उनको किसके अंतर्गत रखा गया है, अर्थात ये किस प्रकार के अधिकार हैं, तो ये आपके किस प्रकार के अधिकार हो जाएंगे, तो बी नंबर होगा आपका यहाँ पर जो कि मूल अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं आपके 6 से 14 वर्ष, ये आपके मूल अधिकार हैं, जो आर्टिकल 32 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं और आपके 35 तक होते हैं फंडामेंटल राइट, जहाँ पर आपके यहाँ पर जो मूल अधिकार दिया गया है 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा, जो आर्टिकल नंबर 21 के फर्स्ट के अंतर्गत आपको ये रखा गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है या ओजोन परत जो होती है वो किसकी रक्षा करती है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, अर्थात यहाँ पर पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए ओजोन परत को क्या बोला जाता है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि ओजोन परत प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कह सकते हैं। ठीक है, या पर्यावरण का सुरक्षा वाल्व कह सकते हैं। पर्यावरण का सुरक्षा वाल्व किसे बोलते हैं, यहाँ पर ओजोन छिद्र को बोलते हैं। ठीक है, ओजोन परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है सोयाबीन में। ठीक है, तो सोयाबीन में कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर है राइजोबियम जैपोनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO करता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, कौटिल्य के नाम से बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, उन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक है आपका डी नंबर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक है। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो बी नंबर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले यहाँ पर सत्यशोधक समाज की स्थापना माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने जात प्रथा उन्मूलन पर विशेष कह सकते हैं कि विशेष योगदान इनका भी रहा है। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान अर्थात जो खाने वाली वस्तुएं रखते हैं तो वो कितना टेम्परेचर में सुरक्षित रह सकती हैं। तो ये रह सकती हैं आपका ये नंबर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी रह सकती हैं सुरक्षित और ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि यह तापमान आपका बेस्ट होता है हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको कौन हो जाएगा, सुंदरवन का डेल्टा है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र आती हैं और यहाँ पर सुंदरवन का जो कि डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है। इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना किसका कार्य होता है, मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य होता है। अगला देख लेते हैं भारत का सुपर कंप्यूटर जो कि परम कहाँ पर स्थित है। ठीक है, परम सुपर कंप्यूटर आपका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो लेकिन पूछ लिया कहाँ पर स्थित है। ये आपका स्थित है जो कि ए नंबर आपका है पुणे में है। ठीक है, भारत में जो परम भारत में निर्मित स्वदेशी कंप्यूटर की एक श्रृंखला है और इसका डिजाइन एवं आविष्कार जो कि सीडैक पुणे ने किया था। ठीक है, सीडैक यहाँ पर पुणे ने किया था। इस श्रृंखला में नवीनतम कंप्यूटर परम युवा सेकंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सौर मंडल में क्षुब्ध ग्रह अर्थात यहाँ पर एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड जो कि किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके क्षुब्ध ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। और अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा एक क्षुब्ध ग्रह का नाम बताइए, तो फोरवेस्टा है या 4 स्टार कह सकते हैं एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं पृथ्वी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। योग दर्शक के प्रतिपादन, तो योग दर्शन के आपके प्रतिपादन कौन हो जाएंगे, तो आपका ए नंबर हो जाएगा यहाँ पर पतंजलि। ठीक है, कौन हो जाएंगे, पतंजलि। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का वर्णन है। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन किया गया है और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 3, और 3 के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं आप सबको पता होगा। जैसे कि आर्टिकल नंबर आपका 352 होता है राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बाद आपका 356 होता है जो कि राज्य से राष्ट्रपति शासन होता है, और 360 होता है जो कि आपका वित्तीय आपातकाल होता है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड। आपको कमेंट करके बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है भारत में लिखित झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 90 का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब आपको यहाँ पर हो जाएगा जो कि कुंचिकल प्रपात यहाँ पर जो दिया है डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका दिया है कुंचिकल। देखो जोग प्रपात जो है, जोग प्रपात पहले हुआ करता था और इसकी हाइट आपकी 829 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में आपका 1493 ठीक है 1493 फीट आपका है कुंचिकल, जो कि पीसीएस में इस बार को सही किया गया है यहाँ पर कुंचिकल को। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होना, जोग बदल गया है। अगर आप हमारे चैनल से तो आपको यहाँ पर हम लोग करंट से भी रिलेटेड आपको अपडेट कराते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो जीएस होती है पर्सनल आपकी करंट से रिलेटेड होती है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो यहाँ पर हो जाएगा किलामू। ठीक है, किलामू जो कि कहाँ पर स्थित है, हवाई द्वीप में। और अगर पूछे कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत के अगर नाम ले लेता है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, तब आपका कोटोपैक्सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है। सबसे सुरक्षित स्तंभ, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका लौरिया नंदनगढ़ का। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ का ये आपका सबसे सुरक्षित आपका है और इसके शीर्ष पर सिंह और फलकों के सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति भी लगाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 93 का आपका यहाँ पर बी नंबर देखिए विरहा कानपुर। विरहा कानपुर, तो जो विरहा आपका है जो पूर्वांचल का है। ठीक है, विरहा कहाँ का है, पूर्वांचल का। यहाँ पर कजरी आपका बनारस, होली आपका ब्रज से, नौटंकी आपकी हाथरस से संबंधित है। तो यहाँ पर बस आपका बिरहा आपका कहाँ से है, तो बिरहा हो जाएगा आपका पूर्वांचल से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। तो रक्त वर्ग हो कैसा होगा, तो आपका यहाँ पर सी सही जवाब होगा, ए जो कि AB है। ठीक है, AB रक्त वाला व्यक्ति दान कर सकता है जिसके पास रक्त AB ही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है। मीथेन गैस जो है किसके वायुमंडल में उपस्थित है, वह कौन सा आपका है, तो यहाँ पर आपका जाएगा 95 का डी, अर्थात मंगल ग्रह पर आपका स्थित है। ठीक है, नासा ने यहाँ पर खोजा है अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पंचायतों एवं नगरपालिकों के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्राविधान किया गया है। ठीक है, पंचायतों के यहाँ पर नगरपालिकाओं से, तो ये किस वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 96 का डी नंबर, अर्थात 1993 को आपका 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पर किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि हाल ही में स्पार्क योजना, ठीक है, कौन सी योजना है, स्पार्क योजना का वेब पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया 2018 में, अक्टूबर 2018 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का संबंध किससे है। ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का संबंध किससे है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अर्थात संसद से संबंधित है। ठीक है, संसद से ये आपका संबंधित है, जो कि 10 अक्टूबर 2018 को ऑनलाइन निगरानी प्रणाली अर्थात OAMS का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और दोनों सदनों के पटल पर दिए जाने वाले आश्वासनों से संबंधित सूचनाएं अब कागज रहित अर्थात पेपरलेस हो जाएंगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हाल ही में प्रस्तावित मंगलुरु साहित्य महोत्सव 2018 का थीम क्या है, तो इसका हमारा जो थीम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 99 का आपका सी हो जाएगा, भारत का विचार। ठीक है, भारत का विचार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 है, और 100 क्वेश्चन जो आपको सबको पता है कि हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या होता है, आपका कमेंट होता है, आपको कमेंट करना होता है ताकि हमको पता चले कि नहीं आपने तैयारी कितनी अच्छी से कर रखा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहे हो कि लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका चैलेंज होता है। क्वेश्चन आपका दिया है, हाल ही में चीन राज्य परिषद विकास अनुसंधान और भारत के नीति आयोग के बीच चौथी वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो चीन के द्वारा और भारत के नीति आयोग के बीच जो चौथी वार्ता हुई है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, आपके 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इससे हमें ये होता है कि आप लोगों का लेवल भी पता चल जाता है कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद किन लोगों का कमेंट आ रहा है। और रेगुलर हमारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनका कमेंट 100% आता है, वो अगर उनको याद है तो याद होगा, नहीं तो अपना नेट से सर्च करके। अब हम क्वेश्चन इसीलिए देते भी हैं कि आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप नेट में सर्च करेगा, और आप जो जैसे ही सर्च करिएगा तो वहाँ पर क्या होता है, कई ऐसे पॉइंट और एक्स्ट्रा आ जाते हैं जो आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर